गोगा जी को हर समुदाय के लोग पूछते हैं। आज इनकी पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, इनकी वीरता की गाथा के बारे में जानेंगे। वीर गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले में सन 1003 में ददरेवा नामक ग्राम में हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और माता जी का नाम बाछल देवी था। गोगा जी के जन्म को लेकर ऐसा माना जाता है कि वीर गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। लोक मान्यताओं के आधार पर वीर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें लोग गोगा जी, जाहिर वीर, गुग्गा वीर, जाहर पीर, मंडलिक आदि नामों से पुकारा करते थे। उनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम यहाँ तक कि सिख धर्म के लोग भी करते हैं। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर को बहुत प्रसिद्धि मिली। गोगा जी वीर के राज्य का विस्तार सतलुज से हांसी यानी कि हरियाणा तक था। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस जाहर वीर की पूजा किया करते हैं। हिंदू लोक देवता गोगा जी हनुमानगढ़ के चौहान शासक गोगा बाबा के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान और हरियाणा में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां गोगा जी का कोई मंदिर ना हो। हर साल सावन के वक्त यहाँ मेले लगते हैं और एक ऐसा मेला लगता है जो बहुत शानदार होता है। लंगर होते हैं और दंगल भी कराए जाते हैं। गोगा जी के प्रति लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा जी की समाधि तथा गोगा पीर व जाहिर पीर के जयकारों के साथ गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की धारा बहती है। भक्तजन गोगा जी जाहर वीर की समाधि पर ठोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। यहाँ गोगा जी की एक छड़ी है जिसका बहुत महत्व है और जो इस साधक छड़ी की साधना नहीं करता उसकी साधना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जाहर वीर जी छड़ी में निवास करते हैं। जाहर पीर जी से कोई सच्चे दिल से वरदान मांगे तो उसी वक्त मुराद पूरी हो जाती है। ऐसे करोड़ों अनुभव लोगों ने किए हैं जहां उन्हें गोगा जी से मांगने पर सब मिल गया हो। गोगा जी महाराज के अगर जन्म को देखें तो इनका भी जन्म एक दैवीय जन्म की तरह हुआ था। गोगा जी के माता पिता निसंतान थे और उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सभी कोशिश कर ली थी और उसके बाद उनकी संतान नहीं हुई। ऐसे में वे बहुत ही दुखी थे। तब उन्हें पता चला कि भगवान गुरु गोरखनाथ निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति होती है। यही जानकर राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी संतान प्राप्ति के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए। उस समय गुरु गोरखनाथ जी गोगा मेड़ी के एक टीले पर तपस्या कर रहे थे। तभी से वो उनकी भक्ति और सेवा करने लगी थी। बाछल देवी की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा साथ ही उन्हें गूगल नामक एक फल प्रसाद के रूप में खाने के लिए दिया था। ये प्रसाद खाकर गोगा जी की माता रानी बाछल देवी गर्भवती हो गई, जिनकी कोख से वीर गोगा जी का जन्म हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी के नाम के पहले अक्षर से ही गोगा जी का नाम रखा गया। गोरख का गो और पराक्रमी गौ रक्षक होने के कारण गाय का गा, जिस कारण वो गोगा जी कहे जाने लगे। उन्होंने तंत्र की शिक्षा गुरु गोरखनाथ से प्राप्त की तथा राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर प्राप्त राजा बने। जाहर वीर गोगा जी का विवाह कोलूमंड की राजकुमारी से तय हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रानी केलमदे था। गोगा जी वीर की शादी के बारे में कहा जाता है कि विवाह के समय उनकी मंगेतर को सांप ने काट लिया था। इससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिससे संसार के सभी सर्प आकर गर्म कढ़ाई में गिरने लगे। तब सांपों के राजा रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी के सामने माफी मांगी और केमलदे का जहर चूसकर वापस जीवित किया। साथ ही सर्पों के देवता के रूप में पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से इन्हें नागों का देवता भी कहा जाने लगा। गोगा जी जैसे पराक्रमी वीर की मृत्यु भी एक महान योद्धा की तरह ही हुई। गोगा जी जितना अपने अंदर योगी थे उतने ही बड़े योद्धा भी बाहर से थे। गोगा जी चौहान की मृत्यु मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते समय हुई थी। कहानी कुछ ऐसे है कि गोगा जी और उनके चचेरे भाई अर्जुन सुरजन के बीच मध्य राज्य को लेकर विवाद था। इस विवाद के चलते गोगा जी के राज्य की सारी
गायें ये दोनों हाँक कर ले गए। उसके बाद इन दोनों ने गायों को ले जाकर मोहम्मद गजनवी के शिविर में छोड़ दिया। गोगा जी इस बात से बहुत नाराज हुए। अपने राज्य की गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया। गौरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वो इतने बड़े योद्धा थे कि गौरक्षा में उन्होंने युद्ध भूमि पर अपने प्राण गंवा दिए। गोगा जी गायों को बचाने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी को पार करके गजनवी से युद्ध करने पहुंचे और यहाँ तक कि गायों को मुक्त भी करवाया। कहते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ 9 बार युद्ध हुआ था। 8 युद्ध में गोगा जी को विजय हासिल हुआ था, जबकि 9वें युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 9वें युद्ध में गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी के साथ सतलुज के मार्ग की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसी युद्ध में गोगा जी के बेटे भी शहीद हुए थे। युद्ध करते समय गोगा जी का सर ददरेवा यानी कि चुरू में गिरा था, इसीलिए इन्हें शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है तथा गोगा जी का धड़ नौहर या यूं कह ले हनुमानगढ़ में गिरा था, इसीलिए इन्हें धरमेड़ी, धुरमेड़ी तथा गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए खुद गजनवी ने उनके पराक्रम को देखकर गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी की कहानी वाकई बहुत पराक्रम भरी है। गोगा जी की जो स्टोरी है वो वाकई आज भी बहुत से लोगों को इंस्पायर करती है। उनका जो प्रेम था गायों के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी को बयां करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गोगा जी को आज भी हर गांव, हर जिले में, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर कोई भी जिला हो जहां पर गोगा जी के भक्त हैं, वो आज भी उन्हें बड़ी शिद्दत से पूजा करते हैं। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी गोगा जी के फॉलोवर हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।